आरआरबी एनटीपीसी 2021 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है 3 मार्च 2021 का। आज भी हम लोग 2 शिफ्टों के जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो आपको भी पता है कि स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर है जो आउटपुट डिवाइस है, और माउस जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो सहारा रेगिस्तान आपका स्थित है उत्तर अफ्रीका में। कहाँ है? उत्तर अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, पहले ही बोला है मैंने कि केवल हम लोग जीके जीएस के पार्ट को ही कवर अप करेंगे। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग भी सॉल्व करना है तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न है, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स था कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर हैं। तो आपको ही पता है उत्तर कोरिया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। तो कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी होती है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में ही होता है, रैम। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो आपको भी पता है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोला जाता है। वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। अगला प्रश्न है कि केंडुली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। तो किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है मुंबई में। अगला प्रश्न है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष डैश तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया का शुभारंभ किया है। तो कब तक है ये है 2030 तक। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना डैश को हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 28 जून 1919 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनाव में कितने चरण हुए थे। तो वो हुए थे 7 चरण। ठीक है। वैसे ही आप लोग विधानसभा की जो भी इलेक्शन हुए हैं इस बीच में, उसको आप लोग एक बार कवर अप कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसे किया गया था? अमर्त्य सेन को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मृग नयनी का महल कहाँ स्थित है। तो वो ग्वालियर MP में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डैश यानी कि ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में आ जाती है। क्या होता है? ऑक्सीजन जो है पूरी प्लाज्मा झिल्ली में आ जाती है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग यानी कि हार्ट का जो वजन होता है, वेट होता है, वो कितना होता है? 300 ग्राम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। तो वो किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था। तो 1911 में गाया गया था। आप लोग फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय यान कौन सा था। तो वो था आपका अपोलो 11। कौन था? अपोलो 11, और ये सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी महारत्न दर्ज प्राप्त कंपनी नहीं है। ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो महारत्न नहीं है। तो MTNL जो है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ऐसा कुछ करके है, ये जो है आपका महारत्न कंपनी नहीं है। अगला प्रश्न है, नृत्य शैली
चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? नृत्य शैली है एक चेडी, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल सरकोटटा, पुरातात्विक स्थल सरकोटटा किस राज्य में स्थित है? तो वो है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिजदा प्रथा शुरू किया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। कहीं कहीं बलबन भी आपको देखने को मिलेगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे बात की गई है स्वतंत्र भारत की, तो वो हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो पहली बैठक जो है वो आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो प्रोटोप्लाज्म जो है जोहान इवेंजलिस्ट पुरकिंजे। कौन? जोहान इवेंजलिस्ट पुरकिंजे। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मैसनम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो मुक्केबाजी में। इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है, ठीक है, उसमें पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों को आप लोग कवर अप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो वो थे श्री गुरु नानक देव जी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पशु उत्तक यानी कि एनिमल टिश्यू का प्रकार नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका मेरिस्टेमेटिक उत्तक। बाकी आपका त्वचीय, पेशीय और संयोजी उत्तक जो है आपके पशु उत्तक होते हैं। ठीक है। अगला है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको भी पता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? वो मुंबई में है। ठीक है। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8। अगला जो प्रश्न है, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो वो किया था उधम सिंह ने। किसने किया था? उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो वो माना जाता है कार्ल लिनियस को। किसको? कार्ल लिनियस को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? अगर कोई क्रिमिनल झूठ बोलता है तो उसका पता लगाने के लिए एक मशीन आता है पॉलीग्राफ, इसी से वो डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका 2028 में। कब? 2028 में। तो यहाँ पर हमने एक शिफ्ट को कवर अप कर लिया है। रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं 4 फरवरी 2021 का जो शिफ्ट हुआ था शाम के टाइम में। अब इस प्रश्न को हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है। जीके जीएस के पार्ट को। निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? तो सरकारी विधेयक को संसद के किसी भी सदन में मंत्री जो है वो पारित कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपको भी पता है वो कहाँ स्थित है? इंदौर में। कहाँ है? इंदौर में। अगला प्रश्न है कि 1784 में यूरोपियन द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन जो है उसके संस्थापक जो है वो थे विलियम जोन्स। कौन थे? विलियम जोन्स। डैश का भारत सबसे पुराना व्यापार संगठन है। डैश का भारत सबसे पुराना व्यापार संगठन है। तो वो है आपका AITUC। किसका? AITUC। अगला प्रश्न है कि डैश रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले में से एक हैं। तो आपको भी पता है कि अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? तो आपको भी पता है कि NH8 नेशनल हाईवे 8 जो है
वो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, डैश स्थित आधारित F2S ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो वो क्या है? मंडी ट्रेड्स। क्या है? मंडी ट्रेड्स। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो थे एस राधा कृष्णन। अगला प्रश्न है कि GSET 6A को कब और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो वो प्रक्षेपित किया गया था 29 मार्च 2018 को सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र श्रीहरिकोटा से। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? देखिए ये दूसरे शिफ्ट में भी इसको रिपीट किया गया है, तो उधम सिंह। ठीक है। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो वो किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वो शुरू किया गया था 1999 में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का डैश से है। ये रीनिंग हो गया आपका, तो रैकेट हो जाएगा टेनिस से। अगला प्रश्न है कि सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? तो जो मुखौटा पहन के वो लोग नृत्य करते हैं उसको छम्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छम्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु डैश नामक जेल विकसित किया था। ठीक है। एक जेल विकसित किया गया था किसके द्वारा? भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा। तो वो था पॉलीऑक्सीन। क्या था? पॉलीऑक्साइन। अगला प्रश्न है कि मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है उसे डैश कहा जाता है। तो वो हो गया आपका आइसोबाथ। क्या हो गया? आइसोबाथ। अगला प्रश्न है डैश मांसाहारी पौधा नहीं है। तो आपका यहाँ पे टाइगर लिली जो है ये आपका मांसाहारी पौधा नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? तो विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा का रूप नहीं है। सौर ऊर्जा जो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा का रूप है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो वो कौन था आपका? विंस्टन चर्चिल। उस टाइम वही था वहाँ का प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, विंस्टन चर्चिल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ इनमें से किस देश से संबंधित है? तो जोहान क्रूफ जो है वो नीदरलैंड से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विस्थापित होता है? तो आपको पता है कि लाल रंग जो है सबसे कम विस्थापित होता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो कंप्यूटिंग के संबंध में स्पाइडर जो है एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। अगला प्रश्न है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार डैश में वन्यजीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है? तो लैटिन अमेरिका में। कहाँ? लैटिन अमेरिका में वन्यजीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई थी 2020 में। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को डैश के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था? तो दिल्ली रेलवे स्टेशन से उसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कफ केक, डोनट, एक्सपेयर, फ्रायो और जिंजर ब्रेड विभिन्न डैश संस्करणों के लिए कूटबद्ध नाम है? तो वो है एंड्रॉयड। अगला प्रश्न जो है बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है? बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है? चूहों की आबादी में वृद्धि। चूहों की आबादी में वृद्धि। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो खजुराहो जो है आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ EU की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? तो यूरोपीय आयोग जो है वो उसका शक्ति और कार्यकारी निकाय है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? फल के अंदर जो बीज मौजूद होते हैं उनको बोला जाता है आवृत बीजी। क्या बोला जाता है? आवृत बीजी। अगला प्रश्न है कि माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? तो वो था ओडिसी। ओडिसी नृत्य को उसमें प्रयोग में लाया गया था। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो भारतीय संसद के जो पहले स्पीकर थे वो थे GV मावलंकर। कौन थे? GV मावलंकर। अगला प्रश्न है कि हेनरी बेकुरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो हेनरी बेकुरेल ने खोज की थी रेडियो धर्मिता का। किसका? रेडियो धर्मिता का। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपको पता है कि चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है इन्हीं के टाइम में सिविल सेवाओं की जो एग्ज़ाम्स है वो शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन था? तो ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम जो देश था वो था आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हंगूल काश्मीरी बारहसिंगा किस वन्यजीव अभयारण्य उद्यान में पाए जाते हैं? तो दाची-गाम में। कहाँ? दाची-गाम उद्यान में। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ किया गया था? यानी कि सार्क का जो गठन है वो कहाँ किया गया था? तो बांग्लादेश में 1985 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में आपका हिस्पीड हरे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला डैश का एक भाग है? तो आपका निम्न हिमालय का भाग है। धौलाधर पर्वतमाला जो है वो किसका भाग है? निम्न हिमालय का भाग है। तो यहाँ पर हमने दूसरे शिफ्ट को भी कवर अप कर लिया है। तो पहले से मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। 6 शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आज का ये चौथा वीडियो है जिसमें मैंने 2 शिफ्टों को कवर अप किया हुआ है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस PDF को प्राप्त करने के लिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। धन्यवाद।